नमस्कार, मैं पंकज कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के 7 चरणों तक चले मतदान के बाद तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था, इस चुनाव से हमें 2 सीख मिली। पहली यह कि मतदान प्रक्रिया गर्मी से पहले पूरी हो जानी चाहिए। दूसरी यह कि चुनाव आयोग गलत मतदाता सूची और मतदान के आंकड़ों के बारे में झूठी कहानियों को समझाने में विफल रहा। इससे लड़ने के लिए और तैयारी करनी होगी। उन्होंने उन दिनों चले लापता सज्जन वाले मीम पर कहा था, हम हमेशा से यहीं थे, कहीं गायब नहीं हुए। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं छवि निर्माण में घटते क्रम में चल रही है। हर दूसरे के आते ही पहले वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। पहले वाले चुनाव आयोग पर उठे सवालों को शेरो शायरी से खारिज करते थे, लेकिन प्रचंड गर्मी में जनता के बाद जब नेता भी बेहोश होने लगे तो कहना पड़ा कि हमें सीख मिली कि इतनी गर्मी में चुनाव नहीं करानी चाहिए। नए चुनाव आयुक्त ने बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की कवायद शुरू कर दी है। देश की गर्मी तक को नहीं जानने वाला आयोग क्या बिहार के जमीनी हालात को जानकर संवेदनशील है? अदालत ने इस कवायद को आयोग का संवैधानिक अधिकार माना है। अदालत ने टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग को आधार और मतदाता पहचान पत्र को भी वैध दस्तावेज मानना चाहिए। क्या चुनाव आयोग यह सुझाव मानेगा? मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के समय पर सवाल उठाकर विपक्ष अदालत से लेकर बिहार के सड़क पर है। बिहार के संदर्भ में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की कवायद पर यही याद दिलाना चाहते हैं कि व्यक्ति और संस्था में फर्क होता है। व्यक्ति गैर जिम्मेदार हो सकता है, राजनीति गैर जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन संस्थाओं के पास गैर जिम्मेदार होने का कोई विकल्प नहीं है। जिसे संविधान ने संस्था होने का गौरव दिया है, वह अपनी छवि व्यक्तिगत और राजनीतिक बनाता दिखे तो लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। इन दिनों हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं छवि निर्माण को लेकर घटते क्रम में चल रही है। हर दूसरे के आते ही पहले वाला थोड़ा अच्छा लगने लगता है। आज़ादी के बाद चुनाव आयोग को साख बनाने में दशकों लग गए। फिर चुनाव का मतलब बूथ लूट, हिंसा, मारकाट होने लगा। इस बीच एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने व्यक्ति और राजनीति नहीं, संस्था की तरह काम किया। TN सेशन के समय भी बिहार में चुनाव हुए थे। TN सेशन का नाम सुनते ही उस वक्त बिहार के शीर्ष नेता उन्हें खरी खोटी सुनाने लगते थे। बूथ लूट को रोकने के लिए बिहार में पहली बार 4 चरण में चुनाव करवाने का फैसला किया गया था। बिहार के कुख्यात बूथ केंद्रों पर पंजाब के कमांडो तैनात किए गए थे। तब मीडिया में सेशन का बयान उछला था, मैं राजनेताओं को नाश्ते में खाता हूं। आज की पीढ़ी यह बयान सुनकर कहेगी कि यह किसी चुनाव आयुक्त का कथन नहीं हो सकता, यह किसी तमिल रीमेक हिंदी फिल्म का संवाद होगा। ऐसा तो फिल्मों के नायक ही बोल सकते हैं। 1995 में बिहार का चुनाव सेशन की अगुवाई में हुआ और 30 साल बाद वहां फिर से चुनाव होने वाले हैं। देश का दुर्भाग्य है कि महज 3 दशक में TN सेशन एक मिथक बन चुके हैं। सेशन की कार्रवाई से बिहार की जनता को आस जगी थी कि हम बूथ लुटेरे वाली छवि से मुक्ति पाएंगे। वोट देने के लिए जाना सिर पर कफन बांधकर जाना नहीं होगा। सेशन के सुधारों के बाद बिहार में राजनीतिक समीकरण बदले। उस बदलाव पर जनता ने भरोसा भी किया। 3 दशक बाद सेशन के उत्तराधिकारी की नीति से लेकर नियत पर सवाल उठ रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप उस बिहार में निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं जो सबसे बड़ा प्रवासी राज्य है, जहां आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित है। आपको कोरोना का वह दृश्य याद होगा जब लोग रातों रात कई राज्यों से बिहार की तरफ पैदल चल पड़े थे। कोरोना के वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी बिहार सरकार को हुई थी, प्रवासी वापसी के कारण। आज हमारे देश में बहुत से ऐसे नेता, विधायक, मंत्री होंगे जिनका जन्म किसी अस्पताल में नहीं बल्कि किसी कमरे में दाई माँ के हाथों हुआ होगा। क्या चुनाव आयोग के सदस्य अखबारों में रोज छपने वाली खबरें नहीं पढ़ते कि फलना हाशिए के समुदाय की महिलाओं को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला और उसने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया? जो स्त्री सड़क पर मां बनी, जिस बच्चे ने अपने घर के किसी कमरे में आंखें खोली, आपको उन सब के जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, और वह भी इतने कम समय में।
चुनाव आयोग को यह भी मालूम होना चाहिए कि देश में अन्य संस्थाओं का क्या हाल है। शायद यही वजह है कि उनका नया फरमान बिहार में भ्रष्टाचार का नया औजार और गरीबों के जेब कटने की नई वजह बन रहा है। कई जगह आरोप लग रहे हैं कि इतने पैसे देकर इतने दिनों में प्रमाण पत्र देने का वादा किया जा रहा है। आयोग ने बिहार में महिला मतदाताओं के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। जिन महिलाओं का ससुराल में कोई वजूद नहीं मिल रहा था, उन्हें अपने मायके के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिस समाज में अभी भी बेटियों को बोझ समझा जाता है, वहाँ विदा कर दी गई बेटियों के लिए कौन रिश्वत देगा, कौन भाग दौड़ करेगा। हाशिए के समाज पर बुजुर्ग जिनके घर के सभी जवान किसी और राज्य में मजदूरी कर रहे हैं, उनके मताधिकार की चिंता किसे होगी। बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव में 5 लोगों को डायन के आरोप में जिंदा जला दिया गया। पुलिस को तब खबर मिली जब पीड़ित परिवार का एक सदस्य किसी तरह थाने पहुंचा। संस्थाओं का यह हाल है कि पुलिस पीड़ितों के पास, अपराधियों के पास नहीं पहुंचती। पीड़ित जाकर बताता है कि मेरे साथ यह हुआ है। जहां पर लोग बच्चे के बीमार होने पर डॉक्टर के बजाय ओझा के पास जा रहे हैं, ओझा अपने फायदे के लिए किसी महिला और उनके परिवार को डायन घोषित कर रहा हो, वहां आप अपने नागरिकों के लिए ऐसे हालात बनाए कि अपनी जेब ढीली करो, मजदूरी के पैसे कटवाओ, जहां से भी जैसे भी हो साबित करो कि बिहार के मतदाता हैं। जरा सोचिए, ऐसे हालात वाली जनता कभी संस्थाओं से मांग कर दे कि वह अपने बचे रहने का सबूत दे, तो आप क्या करेंगे? सबूत दे कि वह व्यक्ति नहीं, राजनीति नहीं, बल्कि संस्था है। यदि इसका प्रमाण जनता मांगने लगे तब क्या होगा? हर तरफ से आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग की कवायद अंजाम तक पहुंची तो लगभग 8 करोड़ मतदाता वाले बिहार में लगभग 2 करोड़ लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। सरकार बनाने की प्रक्रिया से वंचित होने का मतलब है जनता के हर सरकारी अस्तित्व का खत्म हो जाना। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को पहचानने से नकार दिया है। इसी जनता से देश की संस्थाओं ने वादा किया था कि एक देश एक पहचान वाले इस आधार कार्ड के बाद नागरिकों के लिए पहचान की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। आधार कार्ड फर्जी बन सकता है तो कौन सा दस्तावेज फर्जी नहीं बन सकता है। संस्थाएं अपनी एक भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाए और जनता से बार बार जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा जाए। वैसे पिछले लंबे समय से चुनाव आयोग एक काम अच्छे से कर रहा है और वह है चुनाव की तारीख के वक्त लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। तारीखों का ऐलान तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा मौका देते हैं विपक्ष की शंकाओं का गालिब के शेरों से जवाब देने का। काश जनता को भी सुविधा मिल जाती कि बिना किसी प्रमाण पत्र की जगह मीर का शेर नत्थी कर दे। जब टीएन शेषन ने सुधार किया था तो जमीनी पूर्वानुमान और मतपेटियों से निकले मतों का बड़ा अंतर नहीं होता था। याद रखिए, महाराष्ट्र से उठे सवाल उतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि उस पर बात ही ना की जाए। जिसके कार्यकाल में वह हुआ है, वे अब कम से कम मीर का कोई शेर सुनाकर इसे खारिज नहीं कर सकते। चुनाव आयोग सतर्क रहे कि उसे देश देख रहा है। बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए संदेश है, जहां अभी तक जमीनी हालात की तस्वीर धुंधली है। मुख्यमंत्री पद से लेकर गठबंधन तक के सवाल अभी अनसुलझे हैं। बिहार के मतदाताओं के सामने मुश्किल खड़ी करने की इस कवायद के बाद आप पर वहां किसी पक्ष का चुनाव करने का आरोप लगे तो आपकी साख और रसातल में चली जाएगी। जनता से पहले आपकी बारी है खुद को संवैधानिक संस्था घोषित करने की। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।